नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पति और पत्नी को एक थाली में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। पति पत्नी को एक थाली में खाना उचित है या अनुचित? क्यों हिंदू धर्म में पति पत्नी को एक थाली में खाना अशुभ माना गया है? क्या होता है पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से? और पुराने समय में इन सब बातों का पूरा ध्यान रखा जाता था। कोई भी पत्नी अपने पति को अपना जूठा नहीं खिलाती थी, लेकिन बदलते समय में ये सब आम बात हो गया है। आजकल आप अक्सर देखते होंगे कि पति पत्नी दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। यहाँ तक कि पत्नी अपना जूठा पति को खिला देती है, जिसका बहुत बड़ा दोष लगता है। और पति को अपना जूठा खिलाने से क्या पाप लगता है? और अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। क्या पति पत्नी को एक साथ में खाना सही है? और पति और पत्नी को साथ में क्यों नहीं खाना चाहिए? और जानकारी आज हम आपको पोस्ट के माध्यम से बताएंगे, जिससे आपके मन में आए हुए सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो करते हैं। पति पत्नी को एक थाली में क्यों नहीं खाना चाहिए? पति पत्नी को एक थाली में एक साथ खाना खाने से वास्तु दोष माना गया है, जिस कारण से पति पत्नी को एक थाली में नहीं खाना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ नहीं खाने का बहुत से कारण बताए गए हैं, और खासकर हिंदू धर्म में पति को अपना जूठा कभी नहीं खिलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भोजन के बारे में कई रहस्य बताए गए हैं। यदि कोई भोजन को लांघ दे तो वो अब भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता है। भोजन करते समय थाली छोड़कर उठना नहीं चाहिए, पूरा भोजन करने के बाद ही उठना चाहिए। और उन्हें शास्त्रों में पति और पत्नी एक साथ में भोजन करने का अवगुण बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कि पति पत्नी एक थाली में एक साथ क्यों नहीं खाना चाहिए। एक पत्नी का प्रेम पति पर हावी होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भी पत्नी अपने पति के साथ एक थाली में खाना खाते हैं, जिनमें कुछ लोगों का मानना है कि पत्नी का प्रेम पति पर हावी हो जाता है और घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि पति अपने पत्नी की बस में हो जाता है। पत्नी जो कहे पति को सिर झुकाकर मानना पड़ता है। पति भले ही कोई एसपी डीएसपी या किसी सरकारी अधिकारी का कितना ही बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, लेकिन घर पर आने पर पत्नी की हर बात माननी पड़ती है, क्योंकि वह हमेशा अपने पत्नी के साथ एक ही थाली में भोजन करता है, जिस कारण से उसके ऊपर पत्नी का प्रेम हावी हो जाता है और वह अपने पत्नी से कुछ नहीं बोल पाता। पत्नी द्वारा बोला गया शब्दों को आदेश मानता है और वह वही करता है जो उसकी पत्नी बोलती है। दो पति को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हिंदू धर्म में स्त्रियां पति को भगवान का दर्जा देती है, पति को भगवान जैसा पूजा जाता है। करवा चौथ, हरतालिका तीज, वट सावित्री व्रत जैसी पूजा अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है, जिसमें पति का पूजा किया जाता है और पति को भगवान माना जाता है। उसे अपना जूठन कभी नहीं खिलाया जाता है, जिस कारण से भी पति और पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति को जूठन खिलाने का मतलब होता है भगवान को जूठा खिलाना, और जिस कारण से पति को जूठा खिलाने से पत्नी पाप की भागीदार होती है। इसलिए अपने पति को कभी भी जूठा नहीं खिलाना चाहिए, और न ही कभी पति पत्नी को एक थाली में एक साथ भोजन करना चाहिए। हाँ, यदि पति को भोजन करने के बाद उसकी थाली में कुछ शेष खाना बच जाता है, तो उसे प्रसाद के रूप में पत्नी को पति के थाली में बचे हुए भोजन को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पति को भगवान का दर्जा दिया जाता है और भगवान का झूठा प्रसाद होता है, जिस कारण से कोई भी सुहागन स्त्री अपने पति का झूठा प्रसाद समझकर ग्रहण कर सकती है। 3, घर में दरिद्रता का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि पति पत्नी को एक थाली में एक साथ खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होता है। लक्ष्मी उसे घर से चली जाती है और वह हमेशा परेशान रहते हैं, और उस व्यक्ति को धन की कमी होने लगती है। उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है, वह बिल्कुल निधन हो जाता है। शास्त्रों में पति पत्नी के बारे में बहुत सा उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया जाता है कि पति पत्नी को एक साथ एक थाली में खाने से घर में और दरिद्रता आती है। घर में दरिद्रता आने का कारण जानना चाहते हैं तो इस पोस्ट को पढ़ें, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। और जिस घर में दरिद्रता का वास हो गया, उस घर के कोई भी लोग सुखी नहीं रह पाते हैं। इसलिए कभी भी पति और पत्नी को एक साथ में भोजन नहीं करना चाहिए। 4, पारिवारिक सुख में कमी आती है। जी हाँ दोस्तों, पति पत्नी को एक साथ थाली में खाने से पारिवारिक सुख में कमी आती है, घर में कलेश बढ़ती है। ऐसा बताया जाता है कि पति पत्नी को एक साथ एक थाली में खाने से पत्नी के अशुभ विचार पति के मन में जगह बना लेती है, जिस कारण से पति पत्नी के बीच में प्यार की कमी आ जाती है और पति पत्नी के बीच दूरी होने लगता है, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति के मन के अंदर किसी का भी अशुभ विचार आता है, तो उसके मस्तिष्क के अंदर सोचने की शक्ति कम हो जाती है और वह हर काम उल्टा करने लगता है। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, जिस कारण से पति और पत्नी एक साथ रहने पर ही एक दूसरे से सही ढंग से बात नहीं कर पाते हैं।
और धीरे धीरे पारिवारिक सुख में कमी आने लगती है। इसलिए कभी भी पति पत्नी को एक साथ एक थाली में खाना नहीं खाना चाहिए। 5 मन में नकारात्मक विचार आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी को एक साथ एक थाली में खाने से उन दोनों के मन में अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि यदि आप किसी के साथ भोजन ग्रहण करते हैं तो यदि उसके मन में कोई नकारात्मक विचार है तो वह आपके मन में भी आ जाएगा, यानी एक साथ भोजन करने से विचार का आदान प्रदान होता है। लेकिन आजकल लोगों का मानना है कि पति पत्नी को एक थाली भोजन करने से आपसी प्रेम बढ़ता है, लेकिन शास्त्रों में इसे उचित नहीं बताया जाता, यह अनुचित होता है। हाँ, यदि पति के द्वारा बचा गया भोजन पत्नी ग्रहण कर सकती है, पति का प्रेम बढ़ता है, ना कि पति पत्नी एक साथ भोजन करने से आपसे प्रेम बढ़ता है। आप बड़े बुजुर्ग हमेशा सुने होंगे कि अपने पति को कभी भी अपना झूठा नहीं खिलाना चाहिए, और एक साथ एक थाली में भोजन करने से आप तो पति को भी अपना झूठा खिला रही हो। इस कारण कभी भी पति पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। 6 परिवार पर बुरा असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पति पत्नी एक थाली में एक साथ भोजन करते हैं और आप नहीं जानते हैं कि, तो आपके परिवार पर बुरा असर पड़ सकता है। जब आपके परिवार में आपके माता पिता और आपके बच्चे हो और उसके सामने में आप दोनों एक साथ में भोजन करेंगे, तो उनके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होगा। वह सोचेंगे कि यह कैसे लोग हैं जो कि अपने परिवार के सामने एक थाली में एक साथ भोजन कर रहे हैं। ऐसा ज्यादातर गांव में होते हैं। गांव में कोई भी स्त्री अपने पति के साथ में एक साथ भोजन नहीं करती है, क्योंकि गांव में सामाजिक परंपरा के अनुसार कोई भी महिला अपने पति के साथ भोजन करने से वह सोचती है कि हमें पाप लगेगा, क्योंकि हम अपने पति को अपना झूठा नहीं खिला सकती हो। ये हमारे परंपरा के खिलाफ है। उसे बचपन से ही उचित शिक्षा दी जाती है, जिस शिक्षा के आधार पर वह अपने पति को भगवान मानती है और भगवान को कभी भी अपना झूठा नहीं खिलाना चाहिए। और जब उसके परिवार उसके साथ में हो तो उसे ऐसे ही शर्मिंदगी महसूस होता है और अपने पति के साथ में भोजन नहीं करना चाहती है। जब उसका पति भोजन कर लेते हैं उसके पश्चात ही भोजन करती है। साथ संस्कृति को बचाए रखने के लिए, हमारे संस्कृति को बचाए रखने में बुजुर्गों का काफी योगदान रहा है। पूर्व समय में आप देखे होंगे या अपने दादा दादी से ये बात जरूर सुने होंगे कि जब भी किसी लड़की की शादी होती थी और वह ससुराल जाता था, तब वह कई दिनों तक घूंघट में रहता था, क्योंकि शादी के बाद घूंघट में रहना संस्कृति माना जाता था। और यह अक्सर गांव में हुआ करता था, जिसे लोग पूरी श्रद्धा के साथ निभाते थे। और उसी संस्कृति को बचाए रखने के लिए पति पत्नी कभी भी एक साथ एक थाली में खाना नहीं खाते थे। जब पूरे घर के सदस्य खाना खा लेते थे उसके बाद ही घर की औरतें खाना खाती थी, जिस कारण से उस समय लोग अपने परिवार में सुख और चैन की जिंदगी जीता था और एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, पति पत्नी एक साथ एक थाली में भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि आजकल के लोगों को मानना है कि एक साथ भोजन करने से आपसी प्रेम बढ़ता है, और बदलते समय के साथ आजकल यह आम बात हो गया है। और आजकल की पत्नियां अपने पति से प्यार जताने के लिए भी एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं। क्या पत्नी अपने पति का जूठा खा सकती है? सुहागन स्त्रियां अपने पति को ईश्वर मानती है और ईश्वर का जूठा प्रसाद होता है, इसलिए पति का जूठन भोजन पत्नी को प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। और पति का जूठा खाने से पति पत्नी का प्यार हमेशा कायम रहता है और जीवन में पति पत्नी रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। हिंदू धर्म के सभी स्त्रियां जो पतिव्रता होती है वह अपने पति के द्वारा छोड़े गए भोजन को भगवान का प्रसाद मानती है, और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना किसी भी मनुष्य के लिए सौभाग्य का बात होता है, जिस कारण से कोई भी सुहागन स्त्री अपने पति का जूठा भोजन खा सकती है। पत्नी को भोजन कब करना चाहिए? पति के भोजन करने के बाद ही पत्नी को भोजन करना चाहिए। जब उसका पति भोजन ग्रहण कर ले और उसके परिवार के सभी सदस्य भी भोजन ग्रहण कर ले, उसके बाद ही पत्नी को भोजन करना चाहिए, क्योंकि पत्नी को गृहिणी कहा जाता है। पूरे घर परिवार का दायित्व पत्नी के ऊपर होता है, इसलिए पत्नी को चाहिए कि जब उसके परिवार में सभी लोग भोजन कर लिए हैं उसके बाद ही पत्नी को भोजन करना चाहिए। हमें किसके साथ में भोजन करना चाहिए? आप अपने परिवार में अक्सर देखते होंगे कि भाई बहन माता पिता के साथ बच्चे भोजन करते हैं। अपने भाई के साथ भोजन करना चाहिए, जिसमें भाई भाई का प्रेम बढ़ता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। आप अपने माता पिता के साथ भोजन कर सकते हैं, जिससे माता पिता का स्नेह प्राप्त होता है। यदि आपके गुरु भोजन कर लिए हैं और उसके पश्चात उसके थाली में कुछ शेष खाना बन जाता है, तो आप उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि गुरु को भगवान के रूप में माना जाता है। इसलिए गुरुवर द्वारा छोड़ा गया भोजन प्रसाद होता है, जिसे ग्रहण करने से गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गुरुवर का छोड़ा गया भोजन ग्रहण करने से ज्ञान बढ़ता है।